हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोधचंद्र सिंह को जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत लेप्रोसी यानी जिसे आप कुष्ठ रोग, सुनबहरी, हैंसन डिजीज, कोढ़ आदि के नामों से जानते हैं। यदि आपको कुष्ठ रोग हो गया है, तो इसके साथ साथ आपको कई लक्षण और देखने को मिलता है। कुष्ठ रोग का मतलब होता है, लेप्रोसी का मतलब होता है चमड़ा का सुन्न रहना। कुष्ठ रोग में भी आपको चमड़ा सुन्न रहता है, उसी को लेप्रोसी कहते हैं। उसमें भी चमड़ा आपको सुन्न ही रहेगा। सुनबहरी कहते हैं तो नाम से आपको लगता है कि सुनबहरी, सुन्न जो बाहर होता है चमड़ा, वहाँ पर भी स्किन जो चमड़ा होता है वो भी सुन्न रहता है। सुन्न रहने का मतलब है कि सेंसेशन, यानी जहाँ पर आपका लेप्रोसी हुआ है वहाँ सेंसेशन नहीं रहेगा और वहाँ का केस धीरे धीरे झड़ जाता है, पसीना निकलना बंद हो जाता है। हाथ पाँव का उंगली टेढ़ा होने लग सकता है। पैर है, आप कुछ दूर चलेंगे तो आपका पैर का चप्पल निकल जाएगा। कई लोगों को कलम होल्ड यानी पकड़ भी नहीं पाते हैं, यानी कलम भी आप धीरे धीरे आपसे छूटने लगता है। कलम जो है ये पकड़ नहीं पाते हैं, गिर जाता है, ड्रॉप होने का डर रहता है। तो लेप्रोसी में आपका हाथ पाँव का उंगली टेढ़ा होगा। चमड़ा जो होता है, स्किन हाथी के चमड़े के तरह, भैंस के चमड़े के तरह और दही के छाली के तरह मोटा चमड़ा होने लगे और चमड़ा काला काला होने लगे और शरीर में फोड़ा फोड़ा निकलने लगे। खास करके ज्वाइंट हिस्से में आपको, अगर आपका ज्वाइंट है और इसमें चमड़ा यहाँ का मोटा होने लग रहा है तो आप समझिए कि आपको लेप्रोसी की बीमारी लग रही है। कुष्ठ रोग के कारण आपको आँख से कम दिखाई देना, मुंह का टेढ़ा होना भी संभव रहता है। जिनको कुष्ठ रोग हो जाता है मुंह उनका टेढ़ा कर देगा, हाथ पाँव का उंगली तो टेढ़ा कर ही देता है। हाथ पाँव का उंगली इलाज चलने के बाद में बिल्कुल आपका सीधा हो जाएगा, पूर्ववत हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। और इसमें इतना तो बहुत सारे वीडियो में रहता है। और इसमें जो नया एक लक्षण आपको हम ऐड कर रहे हैं, चक्कर आना, हमेशा माथा घूमते रहना। लेप्रोसी के मरीज बहुत ज़्यादा कमज़ोर होने के कारण उन्हें घुर्मी आना, चक्कर आना भी रहता है। और उनको दर्द, लेप्रोसी यदि स्किन चमड़ा जो है सुन्न है और इस बीमारी का इलाज सही समय पर आप नहीं कराएंगे तो ये जो सुन्न चमड़ा आपको शुरू में कोई कष्ट नहीं देता है, आपको इस भयंकर दर्द होना शुरू हो जाएगा। कई लोगों को लाल लाल दाने भी निकलना शुरू हो जाता है। इसी बीमारी के कारण ये लाल लाल दाने भी निकलते हैं। तो कुष्ठ रोग के कारण यदि बहुत ज़्यादा आप टेंशन में हैं तो आपको चिंता करने की बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं है। होम्योपैथिक दवा से यह बीमारी बिल्कुल जड़ से ठीक हो जाता है। होम्योपैथिक दवा से बीमारी आपका बिल्कुल जड़ से ठीक हो जाता है। हाइड्रोकोटाइल 204 बूंद सुबह शाम कुछ दिनों तक लेनी चाहिए। डायरेक्ट जीभ पर या पानी के साथ आप ले सकते हैं। चालमोगरा का तेल आप लगा सकते हैं और करू तेल, मस्टर्ड ऑयल भी आप लगा सकते हैं। चालमोगरा का तेल काफ़ी महंगा होता है और करू तेल, मस्टर्ड ऑयल सस्ता होता है। शुद्ध सरसों का तेल इसमें बहुत ज़्यादा काम करता है। स्नान करने से पहले पूरे शरीर में मालिश करके आपको स्नान करनी चाहिए। ये नाखून काला होने लगे, ये सारा का सारा नाखून काला हो जाए और काला होकर नाखून मोटा होने लगे, तो आप समझिए कि आपको कुष्ठ रोग हो गया है। और ये बीमारी आगे बढ़ेगा तो आपको खांसी भी रहने लगता है, बहुत ज़्यादा खांसी रहने लगेगा, फेफड़े को भी प्रभावित कर सकता है।
और पेट में भी जाकर भूख को कम कर सकता है। लेप्रोसी के मरीज को कम से कम 60 किलो वजन चाहिए, या कोई भी जो व्यक्ति है लंबा हो नाटा हो सबको लगभग 60 केजी का वजन चाहिए। 60 केजी के वजन आपका है तो ठीक है या ऊपर में है, यदि आपका कम है तो वेट बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। इसमें खान पान आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे फल फ्रूट्स। कई लोग क्या करते हैं कि ब्रेड रोटी और राइस चावल और थोड़ा सब्जी यही बस खाते हैं, फल फ्रूट्स वो लोग नहीं ले पाते हैं। एक गरीबी की वजह से लोग नहीं लेते हैं, दूसरा है कि उनको आदत भी अच्छा नहीं है। यानी फल फ्रूट्स खाने में झंझट है, यानी फल फ्रूट्स लोग अपने लिए तो कोई लाएगा नहीं, एक आदमी के लिए पूरे परिवार के लिए लेना पड़ेगा। इसलिए लोग सोचते हैं कि इसके झंझट में पड़ना ही नहीं है, इसलिए ना फल खाते हैं ना खिलाते हैं। लेकिन आदत डालिए, एक ही फल लाइए, सबको बांट कर आपको लेनी चाहिए। सेव है, थोड़ा ही खाइए फल, रोज खाने का अभ्यास करिए। विटामिन सी आपको है तो इसको लेने से स्किन जो होता है सॉफ्ट मुलायम बना रहेगा। तो दर्द का कंडीशन जो है, ये जो दर्द होता है सुन रहता है हाथ में, वो वहाँ पर दर्द भी हो सकता है। ये और आपका हाथ पतला होने लगे, उंगली पतला होने लगे, ये तलहथी पतला होने लगे, या पैर पतला होने लगे, उंगली पतला होने लगे, पैर का उंगली काला काला होने लगे, तो आपको समझनी चाहिए कि लेप्रोसी की बीमारी है, कुष्ठ रोग की बीमारी है। कुष्ठ रोग में आपको दाल, दही, दूध, घी यानी हर चीज़ आपको खानी है, मना कुछ भी नहीं है। यदि नहीं खानी है तो तेल मसाला तो अच्छा चीज़ नहीं है, वो नहीं खा सकते हैं आप। और बहुत ज़्यादा खट्टा दही आपको नहीं लेनी चाहिए। लेप्रोसी के मरीज को खाने में किसी भी प्रकार का परहेज नहीं रहता है। तो चक्कर का आना, ये इस बात का ध्यान रखें कि इसका भी आप शिकायत करें कि आपको चक्कर ज़्यादा आता है। और इसके साथ में और भी कोई भी दिक्कत है, मान लीजिए कि आपका चमड़ा सुन्न हो गया है, वहाँ पर पीन अल्पीन चिट्टी काटने से नहीं समझ में आ रहा है, तो इसके साथ में कई और भी लक्षण रहता है। और यहाँ तो सबसे बड़ी चीज़ पसीना निकलना बंद हो जाता है, वहाँ का सारा केस झड़ जाता है। एमडीटी के दवा आप सरकारी अस्पताल से ले रहे हैं, उससे यदि आप संतुष्ट नहीं हैं, यानी एमडीटी के दवा ले रहे हैं, पूरा शरीर काला पड़ने लगा है, साइड इफेक्ट ज़्यादा हो रहा है, और आँख में जलन हो रहा है, पेशाब में जलन हो रहा है, जॉन्डिस पीलिया हो गया है एमडीटी के कारण, तो आपको ज़रूर सावधान होकर होम्योपैथिक दवा का इस्तेमाल करनी चाहिए। हरा सब्जी आपको ज़रूर लेनी चाहिए। यदि किसी भी तरह का लेप्रोसिस संबंधी जानकारी, इलाज संबंधी जानकारी आपको लेनी है तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9801757533। आप सभी का वीडियो देखने के लिए हमारा बहुत 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 धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।